सूफी संत बुल्ले शाह अपने गुरु ते बड़ा आशिक सीगा। ओदी बरादरी विच शादी सी। बुल्ले ने कहा कि महाराज जी तुहाडा हाजिर होना उत्थे बड़ा जरूरी है। इनायत शाह खुद तां ना गए। एक उन्हां दे आश्रम विच सेवक सी, ओदे कन्ने इशारा कीता भी तू जा। वो हुण छोटी जाति दा सीगा। उत्थे गए। बुल्ले शाह उच्ची जाति दा सी। दिल च ख्याल आया कि राइयां दा ही लड़का है, किहड़ा इनायत शाह खुद आए है, वो किहड़ा देखदा है। उन्होंने उसका आदर ना किया, उन्हें बुलाया ना, बल्कि किरना की नजर नाल देखा। उस लड़के ने आके इनायत शाह नूं प्रेम प्यार ना जो किस्सा से सुनाया। इनायत शाह कहने लगे कि इस बुल्ले दे हथ दा पानी भी नहीं पीना गा। वो पहुंचा होया आशिक सी। सारा नाम दा रंग उतर गया। अखीर थानू पता है जिन्हें अंदरों गुरु नूं देखिया है, जिन्होंने ये पता कि अंतरजामी है, उन्हां दे मूहरे जाके जवान नहीं रहिंदी। उन्होंने पता है कि इसनूं पता है। उन्ना चिर असीं गुरु दे सामने बैठ के ऐसियां गल्लां मारदे हैं जिन्ना चिकर असीं भजन नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, तीसरे दिल ते टिकण नहीं जाण देगे। इस वास्ते दा बुल्ले दे नाम दा रंग उतरिया। बुल्ला ड्रामा वालियां विच गया, औरत बन के नचना शुरू किया। आखिर ड्रामे वालियां दे नाल एक दिन मुजरा दे रहा सीगा। इनायत शाह ने सियाण लिया कि ये कोई बुल्ला है। वो कहने लगे तू बुल्ला है? कहता हाँ जी है तो बुल्ला पर भुल्ला हाँ। फिर उन्होंने गल लाया, वापस उसकी रोशनी उसनूं दिती। तुसीं देख सकते हो जिहड़े अंदर जाते हैं उन्होंने पता है कि की नाम का रंग है, उतर जावे तो की सेवकना बीतती है। प्यारे, अगर उसनूं इनायत शाह का रूप समझदे ਉਹਦੇ ਨਾਲ किरना ना करदे। इसे तरह जिहड़े सत्संगी रातां जागदे है, मेहनतां करदे है, की वो आपदा नुकसान करने वास्ते कदे तैयार हो सकते हैं? कदे भी नहीं हो सकते। असीं तद ही एक दूसरे की निंदिया आलोचना करते हैं, किरना करते हैं सत्संगी नाल कि असीं अंदर नहीं जाते, सच्चाई नूं देखदे नहीं। प्यारे बच्चों, जो कहानी अभी बाबा जी ने कही, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कहानी का शीर्षक नामकरण। सूफी संत बुल्ले शाह अपने गुरु से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनके समाज में शादी थी, तो बुल्ले शाह इनायत शाह को अपने गुरु को बुलाने गए। उन्होंने कहा महाराज जी शादी में आना आपका बहुत ज़रूरी है, अगर आप आओगे तो हमें बहुत खुशी होगी। इनायत शाह जी के पास वक्त नहीं था, खुद तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपने एक सेवक को भेज दिया जो कि काफ़ी गरीब था, छोटी जाति का था। उसको कहा कि आप शादी में चले जाइए। वो चले गए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो बुल्ले शाह ऊंची जाति के थे। उन्होंने सोचा कि ये तो गरीब है और गुरु खुद नहीं आए, तो उन्होंने उसकी तरफ को खास ध्यान नहीं दिया और उससे थोड़ा नफरत वाले लहजे से ही पेश आए, बातचीत खास नहीं की। तो लड़के ने आके जो इनायत शाह जी को जो भी हुआ उन्होंने बताया कि ये वहाँ पर हुआ। इनायत शाह ने उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने अच्छा नहीं समझा और उन्होंने कहा कि अब बुल्ले शाह के हाथ का तो हम पानी भी नहीं पिएंगे। बुल्ले शाह पहुंचा हुआ शिष्य था, लेकिन उस पर से जो नाम का रंग था वो सारा उतर गया, क्योंकि गुरु नाराज हो गए। और जो दया होती है वो, हालांकि ये चीज़ें गुरु तभी करते हैं जब सेवक को सीख देनी होती है, और उन्होंने अपनी दया का जो हिस्सा था उसको हटा लिया। तो जो लोग अंदर जाते हैं उन्हें पता होता है कि गुरु अंतर्यामी है, वो गुरु के सामने कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनको सब मालूम होता है कि गुरु खुश है या नाराज है। अंदर बैठे गुरु हम सामने बैठ के बातें करते हैं, लेकिन जो भजन अभ्यास करते नहीं करते, तीसरे दिन पे नहीं टिकते, वही बातें करते हैं। बाकी जो भजन अभ्यास करते हैं उनको सब मालूम होता है। इसलिए बुल्ले शाह के ऊपर जो रंग था वो उतर गया।
और बुल्ले शाह ड्रामा करने वालों के पास गया और बन के नाचना शुरू किया कि किस तरीके से गुरु को खुश किया जाए। एक दिन ड्रामे वाले नाच रहे थे, तब इनायत शाह ने उनको देख लिया और पहचान लिया कि ये तो बुल्ला। उन्होंने पूछा, अरे भाई तू बुल्ला है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ जी हूँ तो बुल्ला, पर भूला हुआ हूँ, मैं भूल गया था। इनायत शाह जी ने उनको गले लगाया और उनकी रोशनी वापस दी। जो भजन अभ्यास करते अंदर जाते हैं उन्हें सब पता होता है कि नाम का रंग क्या है। अगर नाम का रंग उतर जाए तो सेवक की क्या हालत होती है। अगर बुल्ले शाह शादी में आए उस सेवक को इनायत शाह का रूप समझते और उनसे नफरत नहीं करते, नहीं करता, इसी तरीके से जो सत्संगी रातें जागते मेहनत करते हैं, क्या वे अपना नुकसान करने को तैयार हो सकते? कभी नहीं। हम तभी दूसरे की निंदा आलोचना करते हैं। एक सत्संगी दूसरे सत्संगी से तभी नफरत करता है जब तक हम अंदर नहीं जाते और सच्चाई को नहीं जानते। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सब सत्संगी भाई बहन आपस में बहुत प्यार से पेश आना चाहिए, गुरु का रूप समझना चाहिए और अपने गुरु के कारण सबसे प्यार करना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्सर ये कहने की कोशिश किया कि जहाँ भी हम संगत का मतलब सत का संग करने वाले होते हैं और कहीं भी हम गुरु के प्यार में, गुरु के दिए हुए कार्यक्रम में हम अगर शामिल होते हैं तो वहाँ बजाय एक दूसरे को देखने के, नफरत से देखने के, कंपटीशन करने से अच्छा है कि सबको अपना समझे, अपने गुरु का बच्चा समझे, अपने परिवार का सदस्य समझे। अगर किसी में कमी हर एक में होती है, लेकिन अगर कोई हमें बर्दाश्त करता है तो हमें भी बर्दाश्त करना चाहिए। एक दूसरे की कमियां नहीं देखनी चाहिए, अच्छाइयां देखनी चाहिए। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश की कि हम इकट्ठे होते हैं अपनी अच्छाई के लिए, अच्छा करने के लिए। प्रोग्रामों में, संगत में जब भी हम आते हैं तो कचरा इकट्ठा करके नहीं ले जाते, निंदा नहीं करते, दूसरों के बारे में बातें नहीं करते। वहाँ जो आपको अच्छा लगा, जो आपने सीखा, जो बाबा जी ने हमें कहने की कोशिश की है, वो करना चाहिए। घर में बैठ के जब भी हम कार्यक्रम से वापस जाते हैं या जूम मीटिंग का जो कार्यक्रम होता है, अक्सर लोग सत्संग के बारे में या भजन अभ्यास के बारे में बात करते हैं, शब्दों के बारे में बात करते हैं, जिसका बहुत अच्छा असर है। बच्चे भी शब्द गाते हैं, बड़े भी शब्द गाते हैं। ये सब संगति की वजह से ही है। अगर इसकी जगह हम एक दूसरे की निंदा कर रहे होते और यहाँ बैठ के किसी के बारे में बुराई कर रहे होते तो शायद ये कार्यक्रम ही नहीं चलता। आप सबके सामने ये एक दया का सबूत है कि गुरु की वडियाई करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश की है कि जितने भी सत्संगी मुझे मिले हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, वो सब यही कहते हैं कि इस कार्यक्रम ने हमारी ज़िंदगी पलट दी। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी संगति का फ़र्क है। हमने आमने सामने बैठ के किसी की बुराइयां नहीं देखी, अच्छाइयां देखी। अगर कोई प्रेमी भजन अभ्यास पे ज़्यादा टाइम लगाता है, उसकी प्रेमियों ने नकल की है। शुरू शुरू में कुछ प्रेमियों ने बातें की थी और उन जो प्रेमी बैठने वाले उनको भी इरिटेट करने की कोशिश की थी। जितनों ने मेरे से बात की, मैंने उनको यही कहने की कोशिश किया कि बाबा जी ने जो कहा है वो करेंगे। आप अपना कार्यक्रम चालू रखो, क्योंकि बाबा जी ने हमेशा कहा कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, बदल जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि बाबा जी की इस खलियान के सारे खरबूजे अच्छे वाला रंग पकड़ चुके हैं और सभी प्रेमी नित्य नियम से अपना भजन अभ्यास करते हैं। अभी भी मुझ जैसे काफ़ी होंगे जो अभी भी पूरा टाइम नहीं देते, जहाँ पूरा डिसिप्लिन से भजन अभ्यास नहीं करते। उनसे विनती है कि हमें जो मौका मिला हम जरूर उसका फ़ायदा उठाएंगे। और जो बात इस कहानी से हमें सीखने को मिली है कि कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, सब प्यारे बाबा जी के बच्चे हैं और सबसे प्यार करना चाहिए।